उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में जो वारदात हुई वो हर किसी को सख्ती में डाल देने वाली है। बीती रात एक पत्रकार पर बदमाशों ने हमला कर दिया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोमवार को कुछ बदमाशों ने रात के वक्त पत्रकार पर हमला करने की कोशिश की, जिससे पत्रकार की हालत गंभीर बनी हुई है। बाइक पर सवार बदमाशों ने पहले पत्रकार से मारपीट की और फिर सिर में गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पत्रकार को शहर के यशोदा अस्पताल में भर्ती किया गया है। विजयनगर के सीसीटीवी कैमरे में कैद ये पूरा मामला करीब रात के 10:30 बजे का है। कैमरे में दिख रहा है कि पत्रकार विक्रम जोशी अपने बच्चों के साथ पैदल ही चल रहे हैं, तभी कई बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और विक्रम को पीट कर लहूलुहान कर दिया और इसके बाद पिस्टल निकालकर गोली मार दी, जिससे विक्रम सड़क पर गिर पड़े। वहीं बदमाश मौके से बिना देरी किए फरार हो गए। इसके बाद विक्रम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पत्रकार विक्रम के भाई अनिकेत जोशी के मुताबिक उनकी भांजी के साथ करीब 3 दिन पहले ही बदमाशों ने छेड़छाड़ की थी। इतना ही नहीं, अश्लील बातें भी कही थीं। इसी वजह से बदमाशों और पत्रकारों के बीच मारपीट भी हुई। छेड़छाड़ के मामले में विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और इसे लेकर ही बदमाश लगातार पत्रकार को धमकी दे रहे थे। थाने में रिपोर्ट कराने के बाद भी बदमाशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बदमाशों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने विक्रम पर गोली तक चला दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला ऑफिसर यशोदा अस्पताल पहुंच गए और घायल के परिजन से इस बारे में पूछताछ की। परिजन ने 3 लोगों पर फिलहाल केस दर्ज करवाया है। उनके बहन है आप? हाँ जी। क्या कुछ मांग कर रहे हैं सर? पुलिस प्रशासन से क्या कुछ कार्रवाई करें हम? पुलिस प्रशासन से हम तो यही मांग कर रहे हैं जी, हमें तो उचित से उचित न्याय मिले। जैसे हम तड़प रहे हैं ऐसे वो तड़पे हैं, ऐसे ही वो तड़पे। भैया हमारी माँ बाहर बैठी है, उसे ये कह रखी है कि भैया हमारा सही है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि विक्रम बहुत सीरियस। हम तो यही चाहते हैं जी, ऐसे अपराधियों को तो एनकाउंटर में ही मारना चाहिए। आज तो ये हमें मार रहे हैं, कल को ये किसी और को भी मारेंगे। ये तो किसी के बच्चों को बच्चा ही नहीं समझ रहे। भैया कोई सलामती नहीं रहा, हमारे भाई को जैसे गोली लगी ऐसी होना चाहिए। भैया हमें तो जब इस तसल्ली होएगी। हमें नहीं चाहिए कि थाने में बंद होना या जेल में बंद होना, हमें नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए जी, हमें थाना जेल नहीं चाहिए, हमें तो सीधा एनकाउंटर चाहिए, मार दो इन्हें। तो हम ये चाह रहे हैं। जब उन्होंने कंप्लेंट भी करी थी उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। हमने विजय प्रताप बिहार चौकी में भी कंप्लेंट करी, हमने एसएसपी की भी एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस टाइम वो 4 लड़के कल हमारे मोहल्ले में आए थे, मेरे भाई ने विक्रम जोशी ने मेरे सामने चौकी इंचार्ज को फ़ोन करा था। चौकी इंचार्ज बोलते हैं विक्रम भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं आपसे सुबह मिलूँगा। अगर वो उस टाइम भी कार्रवाई करते तो शायद ये 10 बजे की वारदात नहीं होती। भैया नहीं होती। हमारा भाई आज जिंदगी और मौत के बीच रह रहा है। पुलिस प्रशासन से चूक हुई, अगर कार्रवाई की जाती तो ऐसा कुछ होता नहीं। पुलिस प्रशासन से ही चूक हुई है भैया, ये जो भी हुई है। शहर से हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है जी। जब पुलिस वाली नहीं आए, फ़ोन करने पे भी नहीं आ रही है पुलिस वाली, तो ये किसके उससे हुआ है? ये तुम उसी दिन बीमार क्यों हो? हाँ। अब मेरा भाई तो यहाँ पड़ा, तुम्हारा क्या गया? कुछ गया तुम लोगों का? कुछ भी नहीं गया। अगर पुलिस आ जाती तो शायद नौबत नहीं आती शादी वाली। ऐसा क्यों होता है? क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि पुलिस बाद में पहुंचती है सर? हाँ, बताइए, लेकिन खबर करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। गोली लग गई, सारा काम हो गया। हम अपने भैया को ढूंढ ले यहाँ भागे आए हैं लेके, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस जब भी नहीं पहुंची? पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस तो आई नहीं, हम तो लेके हाँ आ भी गए। पुलिस नहीं पहुंची। एसएसपी कलानिधि नैथानी के अनुसार परिजनों से बातचीत के बेस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी के आरोपियों को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। कल देर शाम श्री अनिकेत जोशी ने पुलिस को अवगत कराया था कि उनके भाई विक्रम जोशी, जो कि जनसागर टुडे में बतौर पत्रकार कार्य करते हैं, उनके ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। इस सूचना पर पुलिस ने
तत्काल एफआईआर दर्ज की आईपीसी अंतर्गत धारा 307, 506 में, और वहीं तुरंत 6 टीमें गठित करके आरोपियों की धरपकड़ की गई है। इसी क्रम में अब तक 9 अपराधियों को हम लोग पकड़ चुके हैं, जिनके पास से इस घटना में प्रयुक्त नाजायज असला जो है उसको भी बरामद कर लिया गया है। इन 9 अभियुक्तों के नाम रवि, छोटू, मोहित, दलवीर, आकाश, शाकिर, योगेश, अभिषेक और एक अन्य अभिषेक है। वहीं जो परिजन हैं उन्होंने स्थानीय पुलिस पर पूर्व में शिकायत करने पर समय से कार्रवाई न करने के आरोप लगाए थे। इस गंभीर आरोप को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए स्थानीय चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और जांच क्षेत्राधिकारी प्रथम को दी गई है। मामले में मुख्य आरोपी रवि समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि अभी बाकी के आरोपी फरार हैं, जिन्हें तलाशा जा रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।